हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये नया व्लॉग है मेरा, और इस व्लॉग में मैं बताऊंगी आपको जो हमारे गांव जरड़ में रामचरितमानस कथा हुई थी उसके बारे में। ये लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन जो है वो पूर्ण आहुति का समय था। तो कन्या पूजन के लिए लड़कियों को बुलाया था, हमारे बच्चों को। तो हम सुबह जल्दी चले गए थे और फिर बच्चों की कन्या पूजी गई वहाँ पे। पहले तो कन्याएं ही नहीं मिल रही थी, उसके बाद तो फिर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर ये देखिए आरती कर रहे हैं। कब आ रहे? तो ये मेरे मम्मी पापा जी भी हवन में बैठे थे उस दिन, तो वो भी कन्या पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो एक और जोड़ी थी, वो भी कन्या पूजन कर रहे हैं। तो तीन जोड़ियों ने कन्या पूजन किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गांव के भी लोग आए और सभी ने अपने अपने श्रद्धानुसार कन्या पूजी, सभी बच्चों की। तो ये है मेरी मासी जी। तो ये देखिए, आप कन्याएं देख सकते हैं, कितनी प्यारी प्यारी बेटियां हैं यहाँ बैठी हुई। पंडित जी भी बैठे हैं साथ में। तो ये आप देख सकते हैं, सभी पूर्ण आहुति दे रहे थे और काफ़ी भीड़ लगी थी इस समय यहाँ पे। तो मैंने भी पीछे से आहुति में अपना थोड़ा सा योगदान दे दिया था। और ये ईशानवी मेरी गोदी में छोटे बेबी की तरह लेटी हुई है। और शीतलीकरणं पुष्पैरर्चितं देवाभिवन्दनं स्वातमाभिवन्दनं ततो पुष्पाञ्जलिम्। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद कुल्लू के राजा जी ने अपना भाषण दिया। और व्यास गद्दी पर विराजमान विद्वान हमारे पंडित जी, और इनका और हमारा तो बहुत सीधा नाता भी है। ये हमारे भांजे लगते हैं। इनकी माता जी सुल्तानपुर से थे और इनका जन्म हुआ जब, वो भी मुझे याद है, तो उस वक्त इनके नाना भी थे, हमारे पंडित कीर्तन जी। वो हमारे पुजारी थे देवी के। तो ये परिवार है और मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि इस परिवार में ऐसा व्यक्ति है जो विद्वान है और जो कथावाचक है। पहले तो आप सबको भी जो भक्त बैठे हैं, आपने भी आनंद लिया कथा का आनंद तो लिया, लेकिन पहले आप हिंदू हैं। हिंदू तो आपको जानना जरूरी है।
और ये हिंदुत्व खत्म होता जा रहा है। क्यों? कि अंग्रेजी टाइम आ गया, मम्मी डैडी बोलते हैं, माता पिता भूल गए, अब मम्मी डैडी आंटी बोलते हैं। बोलिए कोई बात नहीं, उनका भी अनुसरण करिए, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। नहीं जुड़े रहेंगे तो जहां तक कुल्लू देवभूमि है, ये कोई टाइम नहीं लगेगा कि ये दैत्य भूमि बन जाएगी। अगर आपको अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो करेंगे क्या? ज्ञान होगा तो फिर ये भक्ति रस है, ये ज्ञान रस है, ये आपको प्राप्त होगा। नित्य आप प्रभु की अगर याद ना करें, गॉड की याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पर वो कहीं और है। आपको तो ये करना है कि हिंदुत्व में रहना है, बाकी धर्मों का भी सम्मान करना है। सबका मान सम्मान करो, भगवान भी कहता है। लेकिन ये अपना धर्म आप भूल गए। नव वर्ष का नाम पूछूंगा तो कोई नहीं बता पाएगा। यहाँ बैठे हुए में किसी को भी पता नहीं होगा कि कौन सा नव वर्ष है। बोल सकता है कोई बीच में से? बोलो बोलो, क्या नव वर्ष का नाम क्या अभी है? सिद्धार्थ। ये मैंने इतने कैलेंडर बनाए, 10,000 छापे पंडित जी, ब्याज गद्दी पर बैठे हैं आप। ये अब जब हम अपने संबंध का नाम नहीं जानते तो कैसे हिंदुत्व बचेगा? आप कुशोल में जाओ, रसोल में जाओ, न्यू ईयर डे बोतल आती है, गांजा आता है, सब कुछ आता है और न्यू ईयर मना रहे हैं। 12 बजे रात को पटाखे छूटते हैं और वहां बड़ा जश्न होता है। अपनी नई साल पहले कैसे मानते थे? पुराने जमाने में भी माता दादी आपके लग में भी और यहाँ भी गुड़ रखते थे। रात को सरहने में गुड़ रखना और फिर बेटे को बोलना, बच्चे को बोलना, बेटा कल नई साल है तो सवेरे मुंह में डाल देना। अब कहाँ की गुड़ है? अब तो सोमरस है, न्यू ईयर को चलो गुड़ डालते तो कोई फर्क नहीं। फिर कथा हुई 11 बजे शुरू और ख़त्म हुई 1:30 बजे। उसके बाद लंगर प्रसाद था। ये रावण इतना विद्वान था, ये जानता था कि मुझे जो है कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता, बल्कि स्वयं रावण मनुज कर रहा था। सोच वरदान मांगा था रावण ने कि मुझे जो है, वो जानता था कि कोई मनुष्य ही मारेगा, और वो मनुष्य कौन है? परमात्मा साक्षात। तेरा लाडला ना खगाना खाए देगा, माय यशोदा तेरा लाडला, कृष्ण का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, ये कृष्ण का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा, ये कृष्ण का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। तेरी खातिर मखन मंगाया, तेरी खातिर मखन मंगाया, मखन मंगाया खाना, मखन मंगाया, मखन मंगाया खाना, मखन मंगाया, ना खाते तो बबरे का चुटा
फिर हमने लंगर खाया और उसके बाद हमने गांव में सभी औरतों ने थोड़ी बहुत कीर्तन की और फिर उसके बाद चले गए सभी अपने अपने घर। तो ये शाम का टाइम है इसीलिए आपको कोई नहीं दिख रहा है। इस टाइम ऑलमोस्ट सभी अपने अपने घर जा चुके थे। और ये देखिए मेरी भोली सी शक्ल।